नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। दोस्तों, मीरा भाईंदर में चुनावी हलचल जारी है। साथ ही में मीरा भाईंदर चुनाव के डेट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। ऐसे में खबर आई जो कि मोरेश चिन्नप्पा है, जो कि यूपीटी में 17-18 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अजित पवार एनसीपी का दामन थामा है और इसी विषय को लेकर हमने उनसे बातचीत की है, पार्टी के वरिष्ठों से भी बातचीत की है। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब के नेतृत्व में और उनके विकास कामों पे विश्वास करके आज हमारे यहाँ के मीरा भाईंदर के समाज सेवक और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे उप जिला प्रमुख मोजेश चिन्नप्पा साहब, इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आज प्रवेश किया है और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत भी इससे बढ़ रही है। उनका जो समाज कार्य है और उनका जो पूरे मीरा भाईंदर में जनाधार है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आके उनको शामिल होके वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ने वाले अगले दिनों में। कहीं ना कहीं आगामी चुनाव आ रहे हैं, अगर इनकी कोई उम्मीद मिलती है तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने तो मुझे पहले ही कल ही हम लोग की मीटिंग हुई और उन्होंने पहले ही बोला था मुझे कि हमारी कोई उम्मीद नहीं है। मुझे माननीय अजित दादा पवार साहब के नेतृत्व में और सेक्युलर पार्टी में जाना है और उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर शहर में काम करना है। पुलिस भाई क्या कहेंगे, आपने इतने साल शिवसेना में काम करने के बाद आज ये फैसला लेना पड़ा, क्यों कर सकते? देखिए, मेरा जो वार्ड है प्रभाग क्रमांक 13 आता है। एक समाज सेवा के नाते मैंने पूरे मीरा भाईंदर शहर में अपना योगदान दिया है, तन मन धन दिया है। लोग जानते हैं, उस बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। खास करके पशुओं के लिए भी मैंने काफी कुछ किया है। कहीं ना कहीं हर 5 साल में जब इलेक्शंस आते हैं तो आपको लगता है कि आपके यहाँ पर इतने नगर सेवक होने के बावजूद, सत्ताधारी पक्ष होने के बावजूद विकास क्यों नहीं होता है, करप्शन इतना क्यों है, भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर कितना अच्छा लगता है। वो तभी होगा जब आप सिस्टम में जाओगे। सिस्टम में जाने के लिए आपको अपना बिस्तर छोड़ के, गाड़ी छोड़ के, सड़क पे एक सिस्टम में आके आपको सुधार लाना पड़ेगा। और जो महाराष्ट्र प्रदेश है वो इतना तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं जहाँ भी अच्छे नगर सेवक है, अच्छे आमदार है, अच्छे खासदार है, वो तो आपका विकास वहाँ पर होता ही है। तो कहीं ना कहीं मैंने निर्णय लिया था कि 18-20 साल हो गए, इस बार मैं अपने पक्ष की तरफ से जरूर इलेक्शन लड़के और अपने प्रभाग का तो मैं विकास जरूर करूंगा। और अभी कुछ देरी हो रही है, हमारे वरिष्ठ से भी हमारी बातचीत हुई है, तो मुझे आनंद है कि उन्होंने कहा कि इस बार इच्छुक की लिस्ट बहुत बड़ी है, वो डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं और फिर वही हर 5 साल के जैसे कुछ ना कुछ आगे पीछे होते रहता है। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है क्योंकि हमारे प्रभाग में समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे शिवाजी महाराज चौक से लेके आपके गोल्डन नेस्ट तक मेट्रो का काम शुरू है। मेरे घर के सामने 365 दिन ट्रैफिक होती है। एम्बुलेंस की समस्या है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। हाल ही में परसों के दिन आग लग गई थी, एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को आने के लिए 45 मिनट लग गई। हमारे रोड खराब है, रोड का काम खोदते हैं, क्या करप्शन है पता नहीं, रोड का काम खत्म ही नहीं होता है। पानी की भी अभी भी समस्या है। लोग बिल्डिंग में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट लेके आते हैं, उनको बिस्लरी का कितने बॉटल्स खरीदो। काफी ऐसे छोटी छोटी समस्या है जिससे लोग तरसते हैं। और मैंने इस टाइम डिसाइड किया कि पार्टी को मैंने वक्त भी दिया था, पर उनके पास इच्छुक की लिस्ट ज्यादा है, उनके पास सक्षम लोग हैं, मेरे से अच्छे कार्यकर्ता भी है, तो मैंने खुशी खुशी पक्ष छोड़ा है और मैं यहाँ पर विकास का काम करने आया हूँ। कहीं ना कहीं अजीत दादा का जो नेतृत्व है, मैंने देखा वो सभी धर्म को साथ में लेके चलती है। और जब मीरा भाईंदर शहर में मैं 20 साल पहले आया था, हमारे गिलबर्ट सेठ, स्वर्गीय गिलबर्ट सेठ जो थे, वो राष्ट्रवादी से, और ये पहले तो उन्हीं का गढ़ था। और जो उन्होंने समाज सेवा किया, जो राष्ट्रवादी का उन्होंने नींव रखा था, कहीं ना कहीं मैं एक छोटा कार्यकर्ता के जरिए उसको आगे ले जाऊंगा। आने वाले इलेक्शन की कोई तैयारी है आपकी? फुल तैयारी। देखिए, मैंने समाज सेवा, देखो आपके जो नगर सेवक का जो रोल होता है वो लोगों को जानना चाहिए। आपके चेयरमैन सेक्रेटरी को जानना, लोग तुम्हें जानना चाहिए। अगर आप चलते हुए थे, लोग अगर तुम्हें जानते, तुम्हारे नाम से पहचानते, तो और क्या चाहिए आपको करते। मेरा काम ही बोलता है, मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरा स्टाफ मेरे साथ है और जितने भी लोग मेरे मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन से 350 से ज्यादा मेरे पास कार्यकर्ता है जो चिन्नप्पा फाउंडेशन सोशल वर्क से जुड़े हैं, वो कोई पार्टी से नहीं है। और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि सर, इस बार हमें प्लीज आप निपल मत देना कि हम नहीं लड़ रहे हो और आपने बलिदान दिया है, आप प्लीज एक स्टेप लीजिए, सिस्टम में बैठिए और इस वार्ड का सुधार कीजिए। आने वाले चुनाव, अपना जो चुनाव है, लोगों को क्या संदेश
देना चाहिए किस तरीके से वो वोटिंग करें और किस चीज के लिए? सबसे पहले मैं सभी लोगों को कहूंगा कि आजकल रील के माध्यम से जब भी दहीसर टोल नाका पे ट्रैफिक होती है या कुछ करप्शन होता है या बैक रोड पे जब झगड़े होते हैं, आप सिर्फ रील्स मत बनाइए, आप एक छोटा सा योगदान वोट तो कीजिए। हमारा शहर एजुकेटेड शहर है, यहाँ पे स्लम्स कम है, एजुकेटेड लोग ज्यादा है, तो मुझे समझ में नहीं आता वोटिंग 40 to 45% क्यों होता है। इस बार भी पता नहीं चुनाव आयोग ने जो डेट चूज किया है उसके एक दिन पहले मकर संक्रांति है, उसके एक दिन पहले लोहड़ी है, फिर मंडे आता है और शनिचर संडे, एक लॉन्ग वेकेशन है 5 डेज का, तो कहीं ना कहीं डर है। क्योंकि अगर शहर का विकास चाहते हो, आप जिसको भी लाइक करो, मुझे लाइक करो या दूसरे पक्ष को, आप वोटिंग तो कीजिए। आप लोनावला, शिमला, बैंकॉक उस वक्त नहीं जाइए, आपका जो सही कैंडिडेट है उसके लिए घर से नीचे उतरिए, आप वोट कीजिए। कुछ लोग हैं जिनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन जिन लोगों का वोटर लिस्ट, मेरे प्रभाग में 52,000 वोट्स है, फिर वही 40% 45% वोटिंग होगा। तो मेरे सभी यूथ से, शायद मेरे वोट से इस बार 3,500 से 4,000 नए वोटर्स आए हुए, उसमें ज्यादातर यूथ है 18 to 25, उनको आने चाहिए, उनको वोट करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को वोट करे जो तुम्हारा फोन उठाए और तुम्हारी समस्या को समाधान करे। कमल जी से एक मेरा सवाल है, महायुति नहीं हुई होगी हमारी, तो आपकी क्या तैयारी, कैसे चुनाव करेंगे? हमारी पूरी तरह से तैयारी है। हम कम से कम 10 प्रभाग में 10 पैनल दे रहे हैं, मतलब 40, कम से कम 40 उम्मीदवार हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ियाल चिन्ह पे चुनाव में उतर रहे हैं।